नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, अगली क्लास लेके हम फिर से हाजिर हैं आपके पास। बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। भास्कर कोचिंग क्लासेस जयपुर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे सिर्फ विद्यार्थियों के लिए है और आप ही के लिए बना हुआ चैनल है, आप ही की सारी डिमांड्स पूरी करने के लिए। ठीक है, तो बच्चों की बहुत भारी डिमांड आ रही थी जो वास्तविक है, और कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले तो झूठी बातें कहते हैं कि बच्चों की मांग पर, लेकिन अपनी वास्तविकता है कि बच्चों की भारी डिमांड पर हम आज लेके आए हैं बीएससी पार्ट 3 का पेपर 3 डायनेमिक्स गति विज्ञान, जिसका आपके मन में एक खौफ पैदा हो रखा है। ठीक है, तो इस खौफ को दूर करेंगे। बिल्कुल नोट्स, बुक्स, जो भी है मटेरियल, पेपर वगैरह सारी चीज़ें एक जगह कर लो। आज कुछ बेसिक बातें शुरू करने जा रहा हूँ, वही सिलेबस के अनुसार आप पढ़ते जाओ, कौन से चैप्टर कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं सारी बातें मालूम है वैसे, और बातें मैं बताता चलूँगा। ठीक है, तो इसलिए घबराए नहीं बिल्कुल भी। और अभी बहुत टाइम पड़ा है अपने पास, टाइम टेबल आ ही गया होगा, सब वाकिफ होंगे ही। अब तो अटेंशन आ गई होगी और वो भी हट गए होंगे कि होंगे ही नहीं होंगे पेपर, मन का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा अभी सारे। तो इसलिए जुड़े रहो, सारा काम निःशुल्क है, कोई चार्जेज नहीं है। बस मुझे आपके इतने ही सपोर्ट की ज़रूरत है कि मेरा पढ़ाना तभी सक्सेसफुल होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ पाएंगे। ठीक है, मेरा ये उद्देश्य है भाई। मेरे इससे नहीं तो आप कम पढ़ोगे तो भी कोई बेनिफिट नहीं है, ज़्यादा पढ़ोगे तो भी कोई बेनिफिट नहीं, लेकिन एक सकारात्मक सोच और पॉजिटिव नज़रिए के साथ मैं हमेशा आपके साथ रहा हूँ। इसलिए मेरा यही है कहना कि आपका यही है कि सभी बच्चों तक इस सूचना को, इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल के सब्सक्राइब के पास बेल आइकन है, घंटी का बटन है, उसको दबाइए, जिससे नया वीडियो आते ही जब भी मैं लाइव आऊँ तो सारी चीज़ें पता चल जाए। लाइव की बहुत डिमांड आ रही है, लाइव अभी 1-2 दिन में बुक सेट कर लो सारे काम, या तो कल या परसों से लाइव शुरू कर दूंगा, फिर 2-2, 3-3 घंटे पढ़ाऊँगा। पेपर सेकंड भी पढ़ाऊँगा, पेपर 3 भी पढ़ाऊँगा। कहीं उल्टे चक्कर मत फंस जाना, 100, 200, 500, 1000 रुपये दे भी दोगे और फिर आके यहीं पढ़ना पड़ेगा वापस। तो इसलिए ऐसे काम में मत जाना। ठीक है प्यारे बच्चों, बाकी समझदार हो बहुत, मानता हूँ, वो तो ऑफलाइन में देख ही रखा अपन ने। अब यहाँ आराम से खुल के पढ़ो, आराम से। ऑफलाइन में बैठने की जगह नहीं थी, स्टूल नहीं है, टेबल नहीं है अपने पास, कहाँ बैठे सर, पाँव रखने की जगह नहीं है, तब सारे बिल्कुल आराम से पढ़िए। जहाँ भी रह के पढ़ना चाहते हैं वहाँ पढ़िए, जयपुर पढ़िए, गांव पढ़िए, घर पढ़िए, लेकिन टारगेट यही होना चाहिए कि पढ़ाई कीजिए बस, इसके अलावा और कोई काम नहीं करना है। ठीक है, और वो पेपर चल ही रहा है, ये चल ही रहा है लाइव, सारे इन्फॉर्मेशन। मैं अपना चैनल है, ये तो है ही चैनल के साथ साथ अपना एक फेसबुक पेज भी है। उस फेसबुक पेज भास्कर कोचिंग क्लासेस नाम से है, तो उस पर सारी इन्फॉर्मेशन मैं देता रहता ही हूँ। बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारी चीज़ों पे आप जुड़ रखे हो, जो नहीं जुड़े हुए हैं वो फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, अब जो हम शुरू करने वाले हैं, सबसे पहले चैप्टर 1 में आता है अर्य तथा अनुप्रस्थ वेग एवं क्या शुरू कर रहा हूँ, त्वरण। ठीक है, रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन। ठीक है, तो ये जो डेरिवेशन है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और सीखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, वेलोसिटी या वेग जब तक नहीं सीखेंगे तब तक त्वरण नहीं सीखेंगे। वेग या वेलोसिटी एग्जाम में बहुत कम पूछता है, डेरिवेशन किसका पूछता है, त्वरण या एक्सेलेरेशन का। जब तक वेग नहीं सीखेंगे तब तक क्वेश्चंस नहीं होंगे, एक क्वेश्चन आना इसमें से। और तो इसलिए दोनों चीज़ें सीखनी जरूरी है, वेग या वेलोसिटी, और क्या सीखेंगे, त्वरण। जब वेग आज सीख जाएंगे, आज की क्लास में वेग सीखेंगे, अगली क्लास में क्या सीख जाएंगे, त्वरण या एक्सेलेरेशन। ठीक है, अब देखिए ये जो डायग्राम दिख रहा होगा आपको, इसमें है क्या। बच्चे डायग्राम याद करते हैं, थ्योरी रटते हैं, नहीं रटना भाई। देखो कुछ बेसिक बातें बताता हूँ। ये जो पॉइंट होता है, यहाँ जो बात करेंगे हम कौन से निर्देशांक में बात करेंगे, ध्रुवीय निर्देशांक। कौन से निर्देशांक में बात करेंगे प्यारे बच्चों, ध्रुवीय निर्देशांक है, जिनको हम कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ध्रुवीय निर्देशांक है जिनको हम क्या कहते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब देखिए पोलर कोऑर्डिनेट्स या ध्रुवीय निर्देशांक में क्या होता है अपने पास, कि जिसको हम पहले मूल बिंदु कहते थे उसको अब क्या कहते हैं, ध्रुव या पोल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ध्रुव या पोल। ये जो रेखा खींची जाती है OX, इसको कहते हैं प्रारंभिक रेखा। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रारंभिक रेखा या इनिशियल लाइन। बहुत ध्यान से समझो, पूरी बुक में काम आने वाली बातें हैं। प्रारंभिक रेखा या इनिशियल लाइन। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास ध्रुव या पोल, इसको हम कहते हैं प्रारंभिक रेखा, क्या कहते हैं, इनिशियल लाइन। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम इसमें बात करेंगे कि एक कण या पार्टिकल होता है, एक कण या पार्टिकल है जो किसी इस पथ पे गति कर रहा है, किधर से भी हम इतना पथ या पाथ उसका रास्ता है, मार्ग लेके चले कि एक कण या पार्टिकल है जो इस पथ पे गति कर रहा है। हम मान के चलते हैं कि t समय पे, कितने समय पे मेरे प्यारे बच्चों, t समय पे, t समय पे वो कण चलता चलता कौन से पॉइंट पे पहुंच जाता है, P पॉइंट पे। जब हम ध्रुवीय में बात करते हैं तो निर्देशांक या जो कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं वो r कोमा क्या लिखा जाते हैं, थीटा। जब कार्तीय में बात करते हैं तो क्या लिखे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, x कोमा y। ठीक है,
अब यहाँ से देखिए कोई कण या पार्टिकल था प्यारे बच्चों जो गति कर रहा था, गति करते करते हमने उसको पी पॉइंट पे पकड़ा, पी पॉइंट पकड़ा तो टाइम या समय कितना हो चुका था, टी। ठीक है, अब वो यहाँ से ध्रुव से कितनी दूरी पे था, आर पे, उसने ध्रुव या पोल से कितना एंगल बना रखा है, थीटा, इसलिए पी पॉइंट के निर्देशांक कितने होंगे, आर कोमा थीटा। ठीक है, पी पॉइंट के निर्देशांक के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, आर कोमा थीटा। ठीक है, थोड़ी एनर्जी लाओ अपने अंदर, मैं भी लेके आऊँगा, मेरी एनर्जी आप ही हो, जितना आप कमेंट करोगे वीडियो अच्छा लगा और क्या चलाना है, कैसे चलना है, शेयर करोगे, वही मेरी एनर्जी है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए, वही मेरी ऊर्जा ताकत है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मैं जोश पूरा रखूँगा, लाइव क्लासेस जैसे ही शुरू होंगी, बाकी अपन फिर वही ऑफलाइन जैसा माहौल बना के रखेंगे। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दिस। तो पॉइंट पी पॉइंट पे हमने एक कण या पार्टिकल को पकड़ा जो इसके निर्देशांक या कोऑर्डिनेट कितने थे, आर कोमा थीटा। समय कितना हो चुका मेरे प्यारे बच्चों, टी हो चुका। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हमें देखना है वेग और क्या देखना है, त्वरण। वेग और त्वरण से पहले एक शब्द आता है, इसको हम कहते हैं विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। देखो अपन से अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता इसको, डायनामिक्स को, क्योंकि मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूँ, आप भली भांति वाकिफ हो, और फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, सबने पढ़ रखी है। तो दोनों चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, और उस कॉम्बिनेशन को पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि दोनों चीज़ों का ही बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इन दोनों शब्द से पहले एक शब्द आता है विस्थापन, इसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए अब देखो वेग चाहिए, तो आप इतना तो जानते होंगे कि वेग क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, विस्थापन में परिवर्तन की दर या रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड क्या होता है, वेलोसिटी। और जो वेग में परिवर्तन होगा या रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड क्या होता है, एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं इसको, त्वरण या एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने क्या कहा कि ये ध्रुव या पोल होता है। थ्योरी कैसे लिखनी है, रटनी नहीं है, जो कॉपी में लिखी हुई, बुक में लिखी हुई थ्योरी को रटनी नहीं है। कैसे लिखना है कि माना कि कोई बिंदु ओ क्या है, ध्रुव या पोल, प्रारंभिक रेखा क्या है, ओ एक्स, किसी समय टी पर कण या पार्टिकल कौन से बिंदु पर है, पी पर, जिसका निर्देशांक कितने, आर कोमा थीटा। अब इसमें क्या होगा, समय में परिवर्तन होगा, समय तो बढ़ेगा, समय पी से कहाँ गए, क्यू। ये डायग्राम बनाने के लिए हम दिखाते हैं कि पी से यहाँ चला गया क्यू, बाकी वास्तव में बहुत कम विस्थापन होता है पी से क्यू, बहुत ही कम, इनविजिबल के समान होता है जब कैलकुलेशन होती है वास्तव में प्रैक्टिकली। तो जो विस्थापन है डिस्प्लेसमेंट, ये हम यहाँ डायग्राम में इतना बड़ा सारा बना देते हैं, जितना चल के नहीं आया उससे ज़्यादा तो बाद में बता देते हैं, लेकिन वास्तविकता इसकी बहुत कम होती है। डायग्राम को समझने के लिए एंगल या कोण दिखता रहे आपको, इन सारी चीज़ों के लिए हम इसमें दिखाते हैं विस्थापन है डिस्प्लेसमेंट। पी से कहाँ चला गया, ये क्यू पॉइंट पे, पी से क्यू पॉइंट पे जाने के लिए इसने कितना समय लिया, डेल्टा टी। अब क्यू पॉइंट पे चला गया तो एंगल हमेशा प्रारंभिक रेखा से काउंट होता है, तो एंगल कितना हो गया टोटल, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो एंगल कितना हो गया, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। दूरी पहले आर थी, अब आर में कुछ बढ़ गया, तो आर प्लस कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, डेल्टा आर। आर प्लस कितना हो गया मेरे पास, डेल्टा आर। ठीक है, अब देखो थ्योरी में क्या लिखना है, प्रारंभिक रेखा हो गई, ध्रुव हो गया, ओ एक्स हो गई, टी समय पे कण या पार्टिकल किस पॉइंट पे था, पी पॉइंट पे, आर कोमा क्या हो गए, निर्देशांक या कोऑर्डिनेट हो गए उसके। इसके बाद में उसमें हुआ विस्थापन है डिस्प्लेसमेंट, कितना टाइम लिया उसने, डेल्टा टी टाइम लिया, कौन से पॉइंट पे पहुंच गया, क्यू पॉइंट पे। ऐसे याद रखोगे, फिर अपनी भाषा में बना के लिख दीजिए उसको। और निर्देशांक या कोऑर्डिनेट कितने हो गए, आर प्लस डेल्टा आर, एंगल कितना हो गया, थीटा प्लस कितना हुआ, डेल्टा थीटा। ठीक है, अब हमें देखिए यहाँ विस्थापन है डिस्प्लेसमेंट, पी से कहाँ गया, क्यू। तो ये जो इसका पाथ था ये कौन सा था, वक्रीय रूप में था, कर्व के रूप में था। अब कर्व पे दूरी चेक नहीं कर सकते, हम फिजिक्स में पढ़ के आते हैं सरल रेखा कि पहले एक्स पॉइंट पे था, फिर यहाँ चला गया वाई पे, तो हम कह देते हैं कि कितना विस्थापन हुआ, डेल्टा एक्स, डायरेक्ट पता चल जाता है फिजिक्स में। तो वो कौन सा पाथ होता है, सरल रेखीय होता है, लीनियर पाथ होता है, इसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ सरल रेखीय की बात नहीं करके मैं कौन से की बात कर रहा हूँ, वक्र रेखीय या किसकी बात कर रहा हूँ, कर्व्ड पाथ की बात कर रहा हूँ। तो कर्व्ड पाथ में जब भी विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट देखना होता है तो दो चीज़ें देखते हैं, एक तो उसके देखते हैं अनुदिश, अनुदिश का मतलब उसी दिशा में, एक तो उसके क्या देखते हैं प्यारे बच्चों, अनुदिश या उसी की दिशा में देखते हैं, और एक उसके अनुदिश का मतलब अलोंग दैट डायरेक्शन। ठीक है, और एक उसके देखते हैं लंबवत या परपेंडिकुलर, एक उसके क्या देखते हैं लंबवत या क्या देखेंगे, परपेंडिकुलर, एक उसके देखते हैं लंबवत या परपेंडिकुलर, और एक क्या देखते हैं उसके अनुदिश या क्या देखते हैं, अलोंग दैट डायरेक्शन। ठीक है, और उन दोनों से मिला के क्या आएगा आपके पास, परिणामी वेग। अनुदिश वाली दिशा से और लंबवत दिशा से मिला के कौन सा वेग आएगा, परिणामी वेग। अब देखिए अनुदिश का मतलब अगर उसी की दिशा में जाते हो तब जो वेग या जो त्वरण निकालते हैं उसको तो कहते हैं अरीय त्वरण या अरीय वेग कहते हैं, और लंबवत या परपेंडिकुलर की जो डायरेक्शन में जब जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स कहते हैं।
इसको तो कहते हैं रेडियल, इसको तो क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, रेडियल। और जब लंबवत की बात करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ या क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी, सारी बेसिक बातें बता रहा हूँ जो पूरे चैप्टर में काम आएगी। ये क्लास नहीं देखी इसका मतलब पूरा चैप्टर बेकार है। ठीक है, तो अनुप्रस्थ का मतलब होता है लंबवत दिशा में, और अनुदिश का मतलब उसके क्या देखेंगे, अनुदिश का मतलब क्या देखेंगे, उसी दिशा में देखेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, अरिये। अब देखिए, जब हमें अभी तक तो किसकी बात कर रही है, विस्थापन, विस्थापन देखना है। विस्थापन में फिर मैं करूँगा परिवर्तन की दर, समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर जो होती है, फिर उससे क्या आ जाएगा, वेग, वेग में परिवर्तन होगा तो उससे क्या आ जाएगा, त्वरण। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है आपके पास, और बेसिक कंसेप्ट से क्या होगा, ये हो गया आर प्लस कितना, डेल्टा आर, और ये कितना है, थीटा प्लस कितना हुआ आपके पास, डेल्टा थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम बात करेंगे किसकी, विस्थापन की। विस्थापन कितने दिशाओं में लेना है, दो में, एक लेना अनुदिश या जिसको कहते हैं उसी डायरेक्शन में, और एक कौन सा लेके चलना, लंबवत या परपेंडिकुलर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ से देखो अनुदिश का मतलब किसके अनुदिश, ओपी, ये है अपने पास ओपी, ओपी के अनुदिश विस्थापन। अब ओपी के अनुदिश चले तो कितना गए, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा लिया अपन ने। जब भी कोई दूरी देखनी होती है, कि कोई दूरी में अंतर देखना होता है, तो क्या देखते हैं, लंब या परपेंडिकुलर खींचते हैं। लंब या परपेंडिकुलर एक ये रटने के लिए होता है, बाकी हमेशा क्या खींचते हैं, एक सीधी रेखा खींचते हैं। सीधी रेखा का मतलब लंबवत दूरी या परपेंडिकुलर। तो यहाँ से एक हमने लंब डाला इस पॉइंट से इस पे, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, एम। ठीक है, अब देखिए इस वक्र या कर्व से तो पता नहीं चल रहा था। अब अनुदिश तो विस्थापन कितना हुआ, पीएम। अनुदिश तो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, पीएम। तो अनुदिश का मतलब कौन सा हो गया, अरिये। जब मैं अरिये वेग निकालूंगा तो विस्थापन लेके चलूंगा कौन सा, पीएम। ठीक है भाई, वेग निकालना है पहले, तो वेग निकालने का मतलब क्या चाहिए, विस्थापन। अब विस्थापन अरिये निकालना है तो अरिये का मतलब कौन सा चाहिए, अनुदिश। तो एक बार तो विस्थापन कौन सा लेके चलेंगे, पीएम। ठीक है, और एक बार जब लंबवत की बात होगी तो लंबवत या परपेंडिकुलर, ये इतना डिफरेंस है, इसको आगे बढ़ाने पे इतना डिफरेंस है लंबवत में। तो लंबवत या परपेंडिकुलर कितना हुआ आपके पास, क्यूएम। लंबवत या परपेंडिकुलर कितना हुआ प्यारे बच्चों आपके पास, क्यूएम। ठीक है, तो जब मैं अनुप्रस्थ की बात करूंगा तो अनुप्रस्थ जब वेग निकालूंगा तो विस्थापन में परिवर्तन करना पड़ेगा, और विस्थापन में जब परिवर्तन करूंगा तो विस्थापन में परिवर्तन कौन से विस्थापन में करूंगा, लंबवत विस्थापन में परिवर्तन की दर कौन सा होगा, अनुप्रस्थ। तो जब लंबवत की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ये लेके चलेंगे। भाई देखो इस लेवल से कितना, पहले इस लेवल पे थे, अपना पॉइंट इस लेवल पे था, अब इस लेवल से कितना ऊपर चले गए, तो इतना ऊपर चले गए, अब यहाँ आ गए। ठीक है, पहले यहाँ थे अपन, इस पी पॉइंट पे थे, आगे कितना चलेंगे, आगे कितना चले गए अपन, एम तक चले गए ऊपर से देखा जाए तो। भाई ऐसे ही तो थे, पहले यहाँ थे, अब सपोज करो अब यहाँ चलेंगे। अब कोई कहे बोले कितना आगे चले गए, तो इतना तो आगे चले गए, ये तो उसी दिशा में हो गया, और इतना ऊपर चला गया ये, तो ये कौन सा हो गया, लंबवत, और ये हो गया उसी दिशा में। यही तो दो चीज़ें हुई आपके पास, तो ये तो हुआ लंबवत और ये क्या हो गया, उसी दिशा में। ठीक है, तो ये तो हुआ आपके पास सेम डायरेक्शन का, ये कौन सा हो गया, परपेंडिकुलर। तो विस्थापन तक समझ में आना चाहिए भी, ये तो ओपी की दिशा में विस्थापन कितना हुआ, पीएम, और लंबवत की जब बात करूंगा तो कितना होगा मेरे पास, क्यूएम। ठीक है, अब देखिए थ्योरी में यही सारी चीज़ें लिखनी है, फिर बता देता हूँ। ध्रुव या पोल होगा, प्रारंभिक रेखा होगी, इसको क्या कहते हैं, ध्रुवांतर रेखा। ये जो सबसे फर्स्ट में खींची थी ये क्या कहलाती है, ये आपके पास ध्रुवांतर रेखा है, इसको क्या कहते हैं, पोलर लाइन। शब्द मालूम होनी चाहिए, इसको कहते हैं ध्रुवांतर रेखा, या हम क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, इसको पोलर लाइन। ठीक है, फिर पी पॉइंट पे थे, समय डेल्टा टी लगा, कण या पार्टिकल कहाँ चला गया, क्यू पॉइंट पे इसके निर्देशांक आर कोमा थीटा थे, आर प्लस डेल्टा आर कोमा कितने हो गए, थीटा प्लस कितना हुआ प्यारे बच्चों, डेल्टा थीटा हो गया। इसके बाद यहाँ से देखिए इसको आगे बढ़ाया तो अनुदिश विस्थापन कितना हुआ, पीएम। लंबवत विस्थापन कितना हो गया आपके पास, क्यूएम। विस्थापन आ गए अपने पास, विस्थापन में परिवर्तन करूँगा तो क्या आ जाएगा, वेग या वेलोसिटी। अब देखो कैसे निकालना है, तो थ्योरी सबके पास लिखी हुई है, थ्योरी रटनी नहीं है प्यारे बच्चों, डायग्राम को समझना है, डायग्राम बन जाएगा, डायग्राम को देख देख के क्या लिखनी है आपको, थ्योरी लिखनी है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए डायग्राम को देख देख के पूरी थ्योरी जब लिखेंगे अपन, तो देखो क्या करें, थ्योरी लिख लिया, डायग्राम बनी गया, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। विस्थापन दो होंगे, एक उस दिशा में और एक उसके क्या होगा, लंबवत। भाई कोई कहे कि मैं यहाँ था, यहाँ से यहाँ चला गया, सीधा कंसेप्ट समझो। अब इधर तो कितना गया और इधर इतना गया, तो ये तो उसकी दिशा में गया, तो इतना तो इधर गया और इतना ऊपर चला गया, ऊपर हो गया पर, तो ये तो हो गया लंबवत, और ये कौन सा हो गया, अनुदिश हो गया आपके पास। ठीक है, अब देखो हम एक एक चीज़ को लेके चलते हैं। अब हम लेके चलेंगे कौन सा, अब नाम भी दे देते हैं इसको, देना चाहें तो। ये कौन सी दिशा होती है, अरिय दिशा। लंबवत वाली कौन सी होती है, अनुप्रस्थ दिशा। ठीक है, ट्रांसफर डायरेक्शन, और ये क्या होती है, रेडियल डायरेक्शन। इस वेग या वेलोसिटी को यू कह सकते हो, ये इधर कौन सा वेग होगा, अरिय। इधर कौन सा वेग या त्वरण एक्सेलरेशन मिलेगा आपको, अरिय।
लंबवत दिशा में कौन सा मिलेगा आपको? अनुप्रस्थ। लंबवत दिशा में कौन सा मिलेगा प्यारे बच्चों? अनुप्रस्थ। तो अनुप्रस्थ को मान लो v नाम दे दो और ये को क्या नाम दे दें? u। तो अब हम विस्थापन तो सीख गए कि विस्थापन कितना हुआ? pm और कितना हुआ? qm। अब हम क्या करेंगे? वेग निकालना चाहेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? वेग निकालना चाहेंगे। वेग कौन सा निकालेंगे? अरीय वेग। कौन सा वेग निकालेंगे पहले? अरीय वेग या रेडियल वेलोसिटी। रेडियल वेलोसिटी क्या होगी आपके पास? अरीय वेग कह दो, चाहे इसको क्या नाम दिया हमने? u। ठीक है। अरीय वेग या रेडियल वेलोसिटी अगर निकालनी है तो जो ये समय में परिवर्तन हुआ, t से कितना समय हुआ आपके पास? डेल्टा t। बहुत ही कम होता है, ये दिखाने के लिए इतनी दूरी जाते हैं, वास्तव में ये डेल्टा r डेल्टा t बहुत ही कम होते हैं। तो लिमिट डेल्टा t टेंस टू कितना हुआ आपके पास? 0। अब कितने समय में परिवर्तन हुआ? तो डेल्टा t समय में OP के अनुदिश, OP की दिशा में देख रहा हूँ कौन सा वेग निकालना मेरे को? अरीय। तो OP के अनुदिश वेग। अब देखो वेग निकालना है, OP के अनुदिश वेग तो निकालना है, तो अनुदिश क्या देखेंगे हम? विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। जब त्वरण निकालेंगे तब किसको लेके चलेंगे? वेग में परिवर्तन की दर। जब वेग या वेलोसिटी निकालनी है तो परिवर्तन किस में होगा? विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट में। और समय के सापेक्ष परिवर्तन तो नीचे कितना आ गया? डेल्टा t। भाई अरीय वेग निकालना, अरीय वेग का मतलब OP की दिशा में, तो यही तो लिखा है डेल्टा t समय में OP की दिशा में। OP की दिशा में देखो कितना आया, यहाँ से P से कहाँ गया? m। तो कितना विस्थापन या कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ आपके पास? pm। और कितना विस्थापन या कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ आपके पास? pm। ठीक है। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, और ये कितना हुआ? pm अपॉन कितना हो गया आपके पास? डेल्टा t। समझ में आ रहा होगा भाई सबको? थोड़ा सा फोकस कीजिए एक बार, कंसंट्रेट। बहुत दिनों से माइंड डाइवर्ट है अपना, करीब 100-120 दिन हो गए एग्ज़ाम दिए हुए अपन को, तो इसलिए बुक्स के पास आइए, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जैसे पढ़ोगे फिर बहुत आसान बना दूंगा मैं इसको। ठीक है, अभी शुरुआत है एक बार। इसके बाद देखिए, अब pm की वैल्यू चाहिए मेरे को। किसकी वैल्यू चाहिए? pm की। अब pm की वैल्यू तो नहीं है भाई हमारे पास। pm की वैल्यू ऐसे कर सकते हैं कि अगर पूरा कितना ले लें? om, पूरा ले लें om। OM में से किसको घटा दूं मैं? OP को। OM में से मैं किसको घटा दूं? OP को। तो पीछे क्या बच जाएगा? PM। भाई OM में से किसको घटा दें? OP को। तो पीछे क्या बचेगा आपके पास? PM। तो ये हो गया प्यारे बच्चों लिमिट डेल्टा t टेंस टू कितना हुआ? 0। OM में से किसको माइनस कर लिया? OP को। और नीचे कितना हो गया आपके पास? डेल्टा t। ठीक है। अब यहाँ से देखिए वैल्यू रखते हैं इसकी, लिमिट डेल्टा t टेंस टू कितना? 0। वैल्यू किसकी रखनी है प्यारे बच्चों? एक तो OM की रखनी है और एक किसकी वैल्यू रखनी है आपको? OP की। एक तो वैल्यू OM की रखनी है और एक किसकी वैल्यू रखनी है? OP की। अब देखो OP की वैल्यू तो मैं जानता हूँ, O से कहाँ गए थे? P। तो OP की वैल्यू तो कितनी है आपके पास? R। OP की वैल्यू तो कितनी है आपके पास? R है। तो OP की जगह तो R रख दूँगा। अब किसकी बात करनी है? OM की। यहाँ ध्यान से समझिए एक चीज़, O से लेके ये M है, ये लंब डाला था दूरी देखने की, लंबवत दूरी देखी जाती है। इसको इधर बाहर समझिए, ये यही तो है आपके पास, यही तो है आपके पास। ये 90 डिग्री, ये एंगल कितना है पूरा यहाँ बीच में? डेल्टा थीटा। ये कितना है? m, ये कितना है? o, और ये कितना आपके पास? q। ठीक है। आपको क्या चाहिए? OM जिस पे 90 बनता हो और ये कोण बनता हो, ये तो क्या हो गया? आधार। ये क्या होगा? लंब। और ये क्या होगा आपके पास? कर्ण। यही तो पढ़ा आपने। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा? लाल बट्टा कक्का आपने पढ़ा होगा सबने। लाल बट्टा कक्का में बहुत कन्फ्यूजन है बच्चों के। कन्फ्यूजन ये है कि लूँ कौन सा, साइन लेके चलो या कोस लेके चलो। देखो एक कंसेप्ट पूरी किताब में ध्यान कर लो, चाहे मैथ पढ़ो चाहे फिजिक्स पढ़ो, ज़िंदगी में कभी भी, एक तो उसको लेके चलो जिसको जानते हो, और एक उस भुजा को या उस साइड को लेके चलो जिसकी ज़रूरत हो। ज़रूरत किसकी है मेरे को? अरे ज़रूरत किसकी है मेरे को? OM की। ज़रूरत किसकी है मेरे को? OM की। और जानता किसको हूँ मैं? OQ को। OQ को कैसे जानता हूँ? ये कितना है? R प्लस डेल्टा R। अब देखिए आधार और कर्ण, आधार और कर्ण में किसकी रिलेशन होती है? कोस थीटा की। आधार और कर्ण में किसकी रिलेशन होती है? कोस थीटा की। अगर ये कंसेप्ट सीख गए कि साइन लूँ कोस लूँ, जिंदगी भर कन्फ्यूजन पैदा रहता है। एक चीज़ सीख लो, एक तो जिसकी ज़रूरत है उसको रखो, और एक जिसकी वैल्यू हम जानते हैं उसको लेके चलो। ठीक है। तो देखिए यहाँ से आधार और कर्ण है, तो मेरे को चाहिए कौन? OM। तो देखो OM बटे कितना हो जाएगा आपके पास? OQ बराबर कितना हो जाएगा? कोस थीटा नहीं है, डेल्टा थीटा है कोण बीच में। ठीक है। ये उधर चला जाएगा तो OM बराबर आ जाएगा OQ कोस डेल्टा थीटा। OM बराबर कितना आ जाएगा? OQ कोस डेल्टा थीटा और OQ कोस डेल्टा थीटा। और इसके बाद देखिए माइनस कितना हो गया? OP।
और नीचे कितना हो गया आपके पास डेल्टा टी, ठीक है, इधर यू के बराबर चल रहे हैं। अब देखिए लिमिट डेल्टा टी टेंस टू कितना हुआ प्यारे बच्चों 0, ठीक है। ओ क्यू कितना है आर प्लस डेल्टा आर, ओ क्यू कितना है आर प्लस डेल्टा आर। कोस डेल्टा थीटा, ये एंगल बहुत छोटा है, समय डेल्टा टी बहुत कम है, डेल्टा आर बहुत कम है। दो चीज़ें ध्यान रखना, इनके डेरिवेशन बता सकता हूँ मैं, कोस थीटा का फॉर्मूले से खोल लो या डायरेक्ट भी लिख सकते हो। जब कोस डेल्टा थीटा हो या साइन थीटा हो या थीटा मान लो एक बार, कि जब एंगल बहुत छोटा होता है तो ये तो लगभग 1 के बराबर होता है और ये किसके बराबर होता है थीटा के, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन, ये तो कितना हो गया आपके पास 1 माइनस कितना हो गया आर, और ये कितना हुआ डेल्टा टी, आर से आर कट गया मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हो गया u इज इक्वल टू, यू का मतलब कौन सा वेग है अरे वेग, ये हो गया लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 और ये हो गया डेल आर अपॉन कितना डेल टी। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट जब लगाएंगे डेल्टा टी टेंस टू 0 तो ये हो गया डी आर अपॉन कितना हो गया डी टी, डी आर अपॉन डी टी को ऐसे लिख सकते हैं आर डॉट, एक डॉट लगने का मतलब एक बार क्या हो गया आउ प्लस। तो ये किसका एक्सप्रेशन, ये किसका फॉर्मूला आ गया आपके पास, ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास कौन से वेग का अरिय वेग का। कौन से वेग का फॉर्मूला आया प्यारे बच्चों अरिय वेग का। तो देखो वेग निकालना है, कंसेप्ट थोड़ा सा लगाओ, रटने की कोशिश मत करो। वेग निकालना है तो क्या चाहिएगा विस्थापन है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अरिय का मतलब उसी दिशा में, पहले कहाँ थे पी पॉइंट पे, तो पी से चले तो यहाँ गए लेकिन उस दिशा में तो इतना आगे गए फिर इतना ऊपर गए तब जाके तो यहाँ पहुँचे। तो ये इस दिशा में गए तो कितना हुआ पीएम, तो पीएम हो गया। विस्थापन में परिवर्तन की दर तो डेल्टा टी हो गया। अब इसकी वैल्यू रख ली, पीएम की वैल्यू है नहीं, पीएम को घटा लिया इसमें से, ये हो गया ओ एम माइनस कितना हो गया ओ पी। अब जिसको जानते नहीं त्रिभुज से बताया मैंने, त्रिभुज वाला कंसेप्ट फिर बताता रहूँगा, एक बार समझ जाओगे कभी नहीं भूलोगे। और कोस डेल्टा थीटा जब वैल्यू बहुत कम होती है तो वैल्यू कितनी होती है 1, और जब एंगल की वैल्यू कम होती है साइन में तो किसके बराबर होता है थीटा की। क्लास में तो मैंने फॉर्मूला ओपन करके बताया है, तो ओपन करके भी लिखा, पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला आ गया किसका अरिय वेग का, याद होना चाहिए भी, तभी आगे सवाल होंगे। u बराबर या अरिय वेग बराबर डी आर अपॉन डी टी याद कर लो, चाहे क्या क्या याद कर सकते हो आर डॉट। तो कौन सा काम पूरा हो गया, अरिय वेग ज्ञात कर लिया हमने। अरिय वेग के बाद अब ज्ञात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों अनुप्रस्थ वेग, ठीक है। देखो नोट करने के लिए रोक के नोट कर लिया करो, साथ साथ देखो, ऐसे मत देखा करो वीडियो को, कॉपी ले लो, किताब खोल लो, नोट्स है तो नोट्स खोल लो, मैं जो लिख रहा हूँ उसको साथ साथ लिखते रहो। समझ भी लिया लिखते रहो, कोई फेर कॉपी तो है ही अपने पास, रफ के तौर पे उसको लिखते रहो साथ साथ, जिससे कि जो पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस हो जाए। नहीं तो मेरे ऐसे वीडियो देख, मोबाइल सो रहे हैं अपन, वीडियो चला रखा है, कोई फ़ायदा नहीं होगा बेटा। रिजल्ट आप जानते हो, मैं हमेशा कहता आया हूँ क्लास में कि मैं कुछ नहीं कर सकता उस मामले में, मैं बड़ी बड़ी हानि करता कि मेरे पास पढ़ रहे हो तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। 50-50 रिलेशन चलेगी, 1-1 रिलेशन, जितना काम मैं करूँगा उतना ही काम आप करोगे, तब जाके अपन मुकाम पे या सफलता हासिल कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ऐसा नहीं भी मेहनत कीजिए तभी काम होगा। इसके बाद देखो अब कौन से डायरेक्शन में बात करते हैं, लंबवत में। लंबवत में कौन सा वेग होता है आपके पास, अनुप्रस्थ। कौन सा वेग होगा, अनुप्रस्थ वेग। अनुप्रस्थ वेग को किससे लिख सकते हैं, v से लिखा हुआ है कई जगह। वही लिमिट, वही क्या लेके चलेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। अनुप्रस्थ की बात आते हैं लंबवत, तो डेल्टा टी समय में बेसिक डायरेक्शन कौन सी थी, ओपी, ओपी की। अब वेग निकालना तो लंबवत दिशा में क्या देखना है, विस्थापन, और उसमें क्या करना है परिवर्तन। विस्थापन है डिस्प्लेसमेंट में क्या करना है परिवर्तन। तो नीचे कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, डेल्टा टी। नीचे कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, डेल्टा टी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये हो गया मेरे पास लिमिट डेल्टा टी टेंस टू कितना हुआ 0, ठीक है। डेल्टा टी समय में ओपी के लंबवत दिशा में विस्थापन, लंबवत दिशा में विस्थापन, अभी बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ गए तो ये तो इतना आगे बढ़े, इतना ऊपर गए, तो कितना हुआ विस्थापन QM। तो ये हो गया QM अपॉन कितना हो गया डेल्टा टी, ठीक है। अब वैल्यू किसकी चाहिए, QM की। QM की जब वैल्यू अगर आपको चाहिए तो QM की वैल्यू के लिए वही सेम कंसेप्ट, वही त्रिभुज, यहाँ से लेके यहाँ वाला त्रिभुज मैंने बताया था, ये आधार, ये लंब, और ये क्या है कर्ण। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया कर्ण। बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हो गया आपके पास। ज़रूरत किसकी है, QM की। लंब तो चाहिए ही चाहिए, जानते किसको है, इस वाले को। कितनी वैल्यू है इसकी, R प्लस कितनी वैल्यू है डेल्टा R, अरे कितनी वैल्यू है R प्लस डेल्टा R वैल्यू है इसकी। तो जानते किसको है, कर्ण को। जरूरत किसके, लंब की। लंब और कर्ण में क्या होता है बेटा, साइन थीटा। तो ऐसा ही होगा, लंब कितना हो गया QM, कर्ण कितना हो गया OQ, बराबर कितना होगा साइन थीटा। नहीं, यहाँ एंगल कितना बन रहा है बीच में, डेल्टा थीटा त्रिभुज में, ये उधर चला जाएगा तो कितना होगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू कितना हुआ 0।
ये बन गया आपके पास ओ क्यू, और ये कितना हुआ साइन डेल्टा थीटा, और अपॉन कितना हो गया आपके पास डेल्टा टी। अब ओ क्यू की वैल्यू रख दीजिए। ओ क्यू की वैल्यू जब रखेंगे इसमें तो देखो क्या बनेगा आपके पास, ये हो गया लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो ओ क्यू कितना है आर प्लस कितना है डेल्टा आर, ठीक है। साइन डेल्टा थीटा मैंने कहा था जब वैल्यू छोटी होती है तो साइन थीटा क्या हो जाता है थीटा। अब थीटा की जगह कितना है डेल्टा थीटा, तो कितना हो गया डेल्टा थीटा अपॉन कितना हो गया आपके पास डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ से देखिए ये हो गया लिमिट डेल्टा टी टेंस टू कितना हुआ जीरो। अब इसको क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सोल्व करेंगे। मैं बीच बीच में इसलिए अलग हो जाता हूँ जिससे कि आप नोट कर लो, साथ साथ नोट करते रहो फिर भी, ठीक है, जिससे कि वीडियो कम रोकना पड़े आपको। अब देखिए यहाँ से ये हो गया आपके पास कितना साइन डेल्टा थीटा। अब वैल्यू होती है इसकी कम, एक तरीका तो ये करने का सोल्व, दूसरा तरीका और भी है अपने पास इसको सोल्व करने का कि क्या होगा जब डेल्टा आर इंटू कितना होगा डेल्टा थीटा। ये भी बहुत स्मॉल वैल्यू है और ये भी बहुत स्मॉल वैल्यू है, दोनों ही बहुत कम वैल्यू होंगी भाई, ये भी डेल्टा है और ये भी डेल्टा। अब कम कम वैल्यू का मतलब जैसे मान लो को पॉइंट वाली वैल्यू होती है, अब इस पॉइंट वाली वैल्यू को पॉइंट वाली से गुणा कर दें तो 0.3 और 3 6 पे पॉइंट चला जाएगा, कम हो जाएगी वैल्यू। तो कम वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं नगण्य या नेग्लिजिबल। तो यहाँ डेल्टा आर इंटू डेल्टा थीटा क्या हो जाता है नगण्य या नेग्लिजिबल हो जाता है। क्या बच जाएगा अपने पास आर डेल्टा थीटा अपॉन कितना हो जाएगा डेल्टा टी। इसको लिख देंगे साइड में कि डेल्टा आर डेल्टा थीटा क्या हो गया आपके पास नगण्य या नेग्लिजिबल, या प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं साइन डेल्टा थीटा, नीचे लगाऊंगा डेल्टा थीटा, ऊपर भी क्या लगाऊंगा डेल्टा थीटा, तो वो प्रॉपर्टी से भी सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें लिमिट लगाएं तो ये कितना हो गया आर डी थीटा अपॉन कितना हो जाएगा डी टी। लिमिट सोल्व करते तो ये v आ गया, v का मतलब कौन सा वेग आ गया अनुप्रस्थ वेग, इसको हम कहते हैं आर थीटा डॉट। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों आर थीटा डॉट, ठीक है। तो ये आया अपने पास अनुप्रस्थ वेग कितना आया आर थीटा डॉट। अब दोनों आ गए आर्य और कौन सा आ गया अनुप्रस्थ, ठीक है। तो एक वेग निकालते हैं हम कौन सा परिणामी या रिजल्टेंट, कौन सा वेग निकालते हैं परिणामी वेग है, इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी। पहले वेग का होल स्क्वायर अंडर रूट तो ऊपर आएगा और दूसरे वेग का क्या होता है होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो पहला आ गया और ये कौन सा आ गया दूसरा, पहला कौन सा u दूसरा कौन सा है v। तो एक तो कितना था r डॉट का स्क्वायर और ये कितना हो गया r थीटा डॉट का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास परिणामी वेग है, इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी, जिसको किससे लिख देते हैं कैपिटल V से। तो ये कंसेप्ट था मेरे प्यारे बच्चों किसका, ये कंसेप्ट आया अपने पास किसका आर्य तथा किसका आ गया अनुप्रस्थ। और क्या पढ़ लिया हमने वेग। वेग पढ़ने के लिए क्या पढ़ा हमने विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है त्वरण एक्सेलेरेशन। डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा भी है टिपिकल भी है, समझने की ज़रूरत है। अगर समझ लोगे तो बहुत आसान है, नहीं समझोगे तो याद भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है त्वरण या एक्सेलेरेशन। तो इसी प्रकार से जुड़े रहिए। लाइव क्लासेज भी जल्दी शुरू करेंगे, सभी बच्चों में शेयर कीजिए इस चीज़ को कि हम क्लास शुरू कर चुके हैं। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपके एग्ज़ाम सेंटर तक आऊँगा मिलने, तो कोई घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हर समय साथ है आपके, और पढ़ते रहिए। जहाँ भी पढ़ना चाह रहे हो, जयपुर आके पढ़ रहे हो, जयपुर आ गए, घर पे पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ लीजिए। नोट्स आपस में व्यवस्थित कर लीजिए एक दूसरे से, ठीक है। और क्लासों का शेड्यूल जल्दी जैसे ऑनलाइन आ जाने लाइव शुरू कर देंगे तो लाइव का फिर शेड्यूल बता दूंगा। अपना चैनल है इस पर बता देंगे, अपना पेज है, आईडी है, सब चीज़ें बता देंगे। आपका इतना ही कर्तव्य है, वीडियो बताइए कैसा लगा, पढ़ के मज़ा आ रहा नहीं आ रहा। धीरे धीरे रफ्तार बढ़ेगी पढ़ने की और पढ़ाने की, दोनों चीज़ों की। बस आपको इतना ही सहयोग करना है कि कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबको बताइए, बस। ठीक है प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए और सबको धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।